मैं लेट गई। वो बोले, अब मैं आपकी कमर के पास हाथ रखता हूं, लेकिन सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स के लिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हेलो, मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से गांव से हूं जहां सब कुछ सिंपल और देसी तरीके से चलता है। मेरी उम्र 24 साल है। संगीत। और मैं थोड़ी सी गोरी चिट्टी हूं, बाल लंबे काले, और फिगर ऐसा कि जब मैं साड़ी पहनकर चलती हूं तो हवा भी थोड़ा रुक जाती। संगीत है। कमर पतली, छाती भरी हुई, और चाल में वो बात जो लड़कियां जानती हैं। संगीत। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं जो इधर उधर की बातें करती फिरूं। बस घर परिवार में रहती हूं, माँ बाप की लाडली। पर कभी कभी मन में वो शरारत आ जाती है जो हर लड़की के मन में होती है। वह गर्माहट वाली फीलिंग जो बताती है कि जिंदगी में कुछ मज़ा भी होना चाहिए। तो बात उस वक्त की है जब मैं गांव में रहती थी। हमारा गांव छोटा सा है। नाम है सरायपुर, जहां खेत खलिहान, गाय भैंस, और शाम को चौपाल पर गप्पे। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। माँ बाप किसान हैं और मैं घर के कामकाज संभालती हूँ। लेकिन एक दिन से मुझे एक अजीब सी प्रॉब्लम होने लगी। संगीत। वो ऐसी थी कि बताने में भी शर्म आती है, लेकिन स्टोरी के लिए बताना पड़ेगा। मेरे शरीर में एक तरह की गर्मी महसूस होने लगी थी, जैसे अंदर से कोई आग जल रही हो। खासकर रात को जब मैं सोने की कोशिश करती तो दिल की धड़कन तेज हो जाती, पसीना आता, और एक तरह की बेचैनी। गांव के लोग कहते थे कि शायद गर्मी की वजह से है या खाने में कुछ गड़बड़, लेकिन मुझे लगता था कि यह कुछ और है। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे लगता है कोई डॉक्टर दिखाना चाहिए। माँ ने कहा, बेटी संगीत गांव के वैद्य जी से दिखा ले। लेकिन वैद्य जी ने जड़ी बूटियां दी, फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि शहर में एक अच्छा डॉक्टर है। नाम है डॉक्टर आर्यन। वो स्पेशलिस्ट है ऐसी प्रॉब्लम्स में जो शरीर की अंदरूनी गर्मी और बेचैनी को ठीक करता है। सहेली ने कहा, प्रिया वो बहुत हैंडसम है और तरीका बड़ा स्पेशल है उसका चेकअप का। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। अगले दिन मैं बस पकड़कर शहर चली गई। क्लिनिक पहुंची। वो एक छोटा सा क्लिनिक था, लेकिन साफ सुथरा। रिसेप्शन पर एक दीदी बैठी थी। मैंने अपना नाम लिखवाया और इंतजार करने लगी। दिल थोड़ा धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार अकेले शहर आई थी, और ऊपर से यह प्रॉब्लम। कुछ देर बाद मेरा नंबर आया। मैं अंदर गई। डॉक्टर आर्यन कुर्सी पर बैठे थे। वो देखने में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। उम्र करीब 30 से 32, चेहरा साफ, आंखें गहरी, और मुस्कान ऐसी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। उन्होंने कहा, आइए प्रिया जी, बैठिए, क्या प्रॉब्लम है। मैंने शर्माते हुए बताया, डॉक्टर साहब मुझे रात को बहुत गर्मी लगती है, बेचैनी होती है, जैसे शरीर में कोई चीज़ उबल रही हो। वो मुस्कुराए और बोले, ओके, ये एक कॉमन इशू संगीत है, लेकिन हम चेक करेंगे। पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो मशीन लगाई, संगीत, और मेरी नब्ज छुई। उनका स्पर्श थोड़ा गर्म था, या शायद मुझे ऐसा लगा। मैंने सोचा ये डॉक्टर कितना केयरिंग है। फिर उन्होंने कहा, अब आप लेट जाइए यहाँ काउच पर, मैं आपकी छाती सुनता हूँ। मैं लेट गई। दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाया और धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा साइड किया। वो बोले, सांस लीजिए गहरी। मैंने सांस ली और लगा जैसे वो बहुत करीब हैं। मेरे मन में ख्याल आया, कहीं यह कुछ और तो नहीं सोच रहे संगीत। लेकिन नहीं, वो प्रोफेशनल थे। चेकअप के बाद उन्होंने कहा, प्रिया, संगीत, यह हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। मैं आपको कुछ टेस्ट लिखता हूँ और एक स्पेशल थेरेपी सजेस्ट करता हूँ। संगीत, ये थेरेपी में मैं आपको रिलैक्स करने के तरीके सिखाऊंगा, शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने के। मैंने संगीत पूछा, कैसी थेरेपी। वो बोले, ये एक तरह की माइंडफुलनेस है, जहां हम बातें करेंगे और शरीर के पॉइंट्स पर फोकस संगीत करेंगे, जैसे पॉइंट्स पर फोकस से कुछ और मतलब हो। मैं शर्मा गई, लेकिन सोचा शायद मेरी सोच है। उन्होंने कहा, कल फिर आइए, हम शुरू करेंगे। मैं घर लौट आई, लेकिन रात भर सोचती रही। गांव में सहेली से बताया। वो हंसकर बोली, अरे वाह, डॉक्टर के साथ थेरेपी मजा आएगा। मैंने कहा, चुप कर, ऐसी बात नहीं है। अगले दिन मैं फिर क्लिनिक गई। आज क्लिनिक में कम लोग थे। शाम का संगीत टाइम था। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया और कहा, प्रिया,
आज हम थेरेपी शुरू करते हैं। आप यहाँ लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए। मैं लेट गई। संगीत आंखें बंद की। वो बोले, अब सोचिए अपने शरीर के बारे में। कहाँ गर्मी महसूस होती है? संगीत, मैंने कहा, पेट से ऊपर, छाती में। वो बोले, ओके। संगीत, अब मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और आपको गाइड करता हूं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे से दबाया और कहा, संगीत, यहां से एनर्जी फ्लो होने दीजिए। उनका स्पर्श नरम था, लेकिन मेरे मन में एक उत्तेजना सी आई। मैं सोच रही थी कहीं यह आगे कुछ, लेकिन नहीं, वो सिर्फ बात कर संगीत रहे थे। उन्होंने कहा, प्रिया, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, मतलब बॉडी हेल्दी है, बस बैलेंस चाहिए। सॉफ्ट शब्द सुनकर मैं चौंक गई। लगा जैसे फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन वह जारी रखें। अब सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि गर्मी बाहर निकल रही है। थेरेपी करीब आधा घंटा चली और मैं रिलैक्स फील करने लगी। बाहर आकर मैंने सोचा, संगीत, ये डॉक्टर कितना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा शरारती भी लगता है। घर जाकर माँ से बताया। माँ, डॉक्टर अच्छा है, थेरेपी से फायदा होगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, लेकिन अकेले मत जाना। संगीत, कभी भाई को साथ ले जाना। लेकिन मैं अकेले ही जाती रही। तीसरे दिन थेरेपी में वो बोले, प्रिया, आज हम बॉडी के लोअर पार्ट पर फोकस करेंगे, क्योंकि संगीत गर्मी वहां से शुरू होती है। मैं थोड़ा नर्वस हो गई, सोचा कहीं टच। संगीत इतने तो नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ बात कर रहे थे। पैरों से शुरू कीजिए, महसूस कीजिए। उन्होंने मेरा पैर छुआ नहीं, बस गाइड किया। संगीत, लेकिन उनके कहने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ। मैं मन ही मन हंस रही थी, लेकिन सस्पेंस था कि कहीं आगे कुछ हो ना जाए। थेरेपी के बाद वह बोले, प्रिया, आप बहुत क्विक लर्नर हैं, आपकी बॉडी रिस्पांस अच्छा दे रही है। रिस्पांस के सुनकर मेरे कान गर्म हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। संगीत, मैं हर रोज जाती, थेरेपी लेती। क्लिनिक में अब मैं कंफर्टेबल हो गई थी। एक दिन थेरेपी के दौरान डॉक्टर ने कहा, प्रिया, कभी कभी यह प्रॉब्लम स्ट्रेस से होती है। संगीत, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मैं शर्मा गई, बोली, नहीं डॉक्टर साहब, गांव में ऐसी बातें नहीं होती। संगीत, वो हंसे, अच्छा, तो शायद इसलिए बेचैनी, बॉडी को रिलीफ चाहिए। संगीत, मैं सोच रही थी कहीं यह मुझे लाइन मार रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल बने रहे। थेरेपी में वो मुझे कहानियां सुनाते, जैसे एक लड़की थी जिसकी बॉडी में गर्मी थी और एक डॉक्टर ने उसे टच करके, लेकिन फिर वो कहते टच ऑफ माइंड, मतलब दिमाग से ठीक किया। मैं हंस पड़ती। एक हफ्ते बाद मेरी प्रॉब्लम कम होने लगी, लेकिन अब मैं क्लिनिक जाना एंजॉय करने लगी थी। डॉक्टर से बातें करना अच्छा लगता। वह बताते, संगीत, प्रिया, आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, उनमें गहराई है। मैं सोचती यह फ्लर्ट है या नहीं। गांव लौटकर सहेली से कहती, डॉक्टर बहुत केयरिंग है, लेकिन थोड़ा सा। सहेली हंसती, अरे मजा। संगीत, ले क्या पता आगे क्या हो, लेकिन मैं जानती थी कुछ नहीं होगा, फिर भी सस्पेंस बना रहा। फिर एक दिन थेरेपी में कुछ अनोखा हुआ। क्लिनिक बंद होने का टाइम था, बाहर अंधेरा हो गया था। डॉक्टर ने कहा, डीआरआर, हम एक नई टेक्निक संगीत ट्राई करेंगे, आपकी कमर पर फोकस। मैं लेट गई। वह बोले, अब मैं आपकी कमर के पास हाथ रखता हूं, लेकिन सिर्फ प्रेशर, संगीत पॉइंट्स के लिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने धीरे से हाथ रखा, लेकिन कपड़ों के ऊपर से, और कहा, रिलैक्स, यह सिर्फ थेरेपी है। स्पर्श गर्म था, लेकिन प्रोफेशनल। मैं सोच रही, संगीत थी कहीं यह आगे, लेकिन नहीं। वो रुक गए और बोले, देखिए, गर्मी कम हो रही है। संगीत, थेरेपी खत्म हुई। मैं उठी और वो बोले, प्रिया, आप बहुत स्ट्रांग हैं, बॉडी और माइंड दोनों। बाहर आकर मैंने सांस ली। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। मैं रोज जाती रही और डॉक्टर से दोस्ती सी हो गई। संगीत, वो गांव की बातें पूछते, मैं बताती। एक दिन उन्होंने कहा, प्रिया, क्या आप मेरे साथ एक वॉक पर चलेंगी? संगीत, क्लिनिक के बाहर, ताकि मैं आपको नेचर से कनेक्ट करना सिखाऊं। मैं सोच में संगीत पड़ गई, यह डेट है या थेरेपी? मैंने हाँ कर दी। अगले दिन हम क्लिनिक के पास पार्क में संगीत गए। वो बोले, चलिए, धीरे धीरे चलिए, महसूस कीजिए हवा को। हम चलते रहे, बातें करते। वो कहते, आपकी संगीत चाल में एक रिदमम है,
जैसे डांस में शर्मा जाती। पार्क में बैठे वो बोले, संगीत, प्रिया कभी कभी बॉडी को टच ऑफ नेचर चाहिए। धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई। संगीत, लेकिन अब मैं डॉक्टर से मिलना मिस करने लगी। एक दिन आखिरी विजिट पर मैंने कहा, डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने मुझे नई जिंदगी दी। वो मुस्कुराए बोले, प्रिया ये मेरा काम है, लेकिन एक बात बताऊं, मैंने कहा। हाँ। वो बोले, आप मुझे अपनी बहन जैसी लगती हैं। दरअसल मैं भी सरायपुर गांव से हूं, बचपन में वहां रहता था। आपकी उम्र की लड़की देखकर घर याद आता है। मैं चौंक गई। संगीत, क्या आप गांव से? वो बोले, हाँ, मेरे पापा वहां टीचर थे, फिर शहर आ गए। मैंने आपको देखा तो लगा जैसे घर की लड़की। अब सब क्लियर हो गया। वो कुछ और नहीं सोच रहे थे, बस केयरिंग थे। मेरे मन का सस्पेंस खत्म। संगीत हुआ। मैं हंस पड़ी, बोली, डॉक्टर साहब आप कितने अच्छे हैं। घर लौटकर सहेली से बताया। वो भी हंसी। संगीत, अरे मैं तो सोच रही थी मजा आएगा। अब सब क्लियर हो गया। वो कुछ और नहीं सोच रहे थे, बस केयरिंग थे। मेरे मन का सस्पेंस खत्म हुआ। मैं हंस पड़ी, बोली, डॉक्टर साहब आप कितने अच्छे हैं। घर लौटकर सहेली से बताया। वो भी हंसी। अरे संगीत, मैं तो सोच रही थी मजा आएगा, लेकिन ये तो अच्छी स्टोरी निकली। और सच में थरकी वाले सोचेंगे कि कुछ होने वाला था, लेकिन अच्छे वाले कहेंगे कितनी प्यारी दोस्ती। लेकिन रुको, ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। संगीत, असल ट्विस्ट तो अब आता है, जो मेरी जिंदगी पलट गया। कुछ दिन बाद मैं गांव में थी। सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक रात मुझे फिर वही गर्मी महसूस हुई, लेकिन इस बार ज्यादा तेज। मैंने डॉक्टर आर्यन को फोन किया। वो बोले, प्रिया चिंता मत करो, मैं आता हूं। वो रात को ही गांव आए मेरे घर। माँ बाप सो रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आए और बोले, प्रिया। संगीत, अब सच्चाई बताने का वक्त है। मैं चौंक। वो बोले, यह थेरेपी, यह सब। संगीत, असल में मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक रिसर्चर हूं जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। तुम्हारी ये गर्मी कोई हार्मोनल इशू नहीं, बल्कि एक रेयर कंडीशन है जो तुम्हें सुपर पावर दे रही है। मैं हंस पड़ी। सोचा मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो सीरियस थे। उन्होंने अपना बैग खोला और एक डिवाइस निकाली। देखो, यह स्कैनर है। तुम्हारे शरीर में एक तरह की एनर्जी है जो रात को एक्टिव होती है। सरायपुर गांव में सालों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, एक केमिकल संगीत स्पिल, जो सिर्फ कुछ लोगों को प्रभावित करता है। तुम उनमें से एक हो। मैं तुम्हें ठीक नहीं कर रहा था, बल्कि स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैं खुद उस एक्सीडेंट का विक्टिम हूं। संगीत, लेकिन मेरा पावर कंट्रोल से बाहर है। अचानक उनके हाथों से एक नीली रोशनी निकली, जैसे कोई डीएन। संगीत, लियो। मैं डर गई, लेकिन मेरे अंदर भी वही फीलिंग आई। वो बोले, प्रिया तुम मेरी मदद कर सकती हो, हम साथ मिलकर संगीत इस एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, वरना ये हमें मार डालेगी। मैं स्तब्ध रह